नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं प्रियदर्शन। अगर आप बिहार के मतदाता हैं और वोटर लिस्ट में आपका नाम है या फिर वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़वाना चाहते हैं तो फिर तैयार रखिए कुछ दस्तावेज। और क्योंकि अगर आपने दस्तावेज तैयार नहीं रखे हैं तो हो सकता है कि आपका नाम अगर आज वोटर लिस्ट में है तो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाए। इतना ही नहीं, अगर आप अपना नाम वोटर लिस्ट में चढ़वाना चाहते हैं तो उस स्थिति में भी दस्तावेज कुछ तैयार रखिए, अन्यथा लाख कोशिश के बाद भी आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। दरअसल ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में 22 साल के बाद चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण कराया जा रहा है और इस कारण से जो तमाम मतदाता हैं उन तमाम मतदाताओं को यह सत्यापित करना होगा कि वे बिहार में एक भारत के नागरिक के तौर पे रहते हैं और उनका नाम जो वोटर लिस्ट में है या वे वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़वाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें सत्यापित करना होगा, अपनी पहचान को साबित करने की उनकी जिम्मेदारी होगी और इसमें कई किस्म के दस्तावेज उनको देने होंगे। दरअसल आपको बताएं कि ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण का काम है, यह पुनरीक्षण का काम 22 साल के बाद बिहार में हो रहा है। इसके पहले वर्ष 2003 में इस किस्म का पुनरीक्षण हुआ था और उसके बाद यह 22 साल के बाद वर्ष 2025 में यह हो रहा है। इसमें बूथ लेवल के अधिकारी यानी कि बीएलओ के द्वारा सभी मतदाताओं के वैध दस्तावेजों की जांच की जाएगी, फिर सत्यापन करके वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा और इतना ही नहीं, इन तमाम जो अपडेटेड लिस्ट रहेंगे इसकी पूरी की पूरी जो सूची है वह निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे मौजूद रहेगी। हालांकि इसमें एक सुविधा यह भी दी गई है कि जो वोटर लिस्ट के जो मतदाता हैं वे मतदाता खुद भी ऑनलाइन जाकर के अपनी तमाम जो जानकारी है उसे वहां पे अपलोड कर सकते हैं। तो दरअसल 27 जुलाई तक जो मतदाताओं को सत्यापन करने के लिए बीएलओ उनके घर घर जाएंगे और इस विशेष गहन पुनरीक्षण को करेंगे तो उसमें मतदाताओं को एक फॉर्म भरना होगा और उस फॉर्म में उनको कई किस्म की जानकारियां देनी होंगी, जैसे उनका नाम, उनका पता, उनकी जन्म तिथि से जुड़े हुए सत्यापित करने वाले जो तमाम चीज हैं या फिर जो भारतीय नागरिकता का पहचान है उन चीजों को लेकर के। तो इसे वेबसाइट पर चुनाव आयोग के अपलोड किया जाएगा। इससे बताया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में जो तमाम किस्म की त्रुटियां हैं वह त्रुटियां दूर होंगी और खासकर फर्जी वोटर्स जो कि गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़वाए हुए हैं उन लोगों की पहचान करने में निर्वाचन आयोग इससे सफलता हासिल करेगा, जैसे 22 साल पहले वर्ष 2003 में हुआ था। तो इसके में देना क्या होगा? तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग ने इसके लिए दो किस्म की कैटेगरी तय की है। एक कैटेगरी है कि 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है उन्हें अपनी जन्म तिथि या स्थान की सत्यता स्थापित करने के लिए कोई एक वैध दस्तावेज उस फार्म के साथ देना होगा, जैसे जन्म प्रमाण पत्र या फिर अन्य प्रकार की चीजें। इसी प्रकार से वर्ष 1987 से वर्ष 2004 के बीच जिन लोगों का जन्म हुआ है ऐसे मतदाताओं को 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच अगर वे भारत में पैदा हुए हैं तो उन्हें अपने माता पिता के भी वैध दस्तावेज अपन देने होंगे, जिससे यह सत्यापित हो कि ये जो मतदाता हैं इनके माता पिता भी भारतीय थे और उनकी पहचान भारत से जुड़ी हुई है। और इन चीजों को लेकर के जो तमाम चीजें बताई गई हैं उसमें निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आप कौन कौन से पहचान पत्र दे सकते हैं। तो जो पहचान पत्र दे सकते हैं कि आपको यह सत्यापित करना है कि आप भारत के नागरिक हैं, तो उसके लिए कुल 10 ऐसे दस्तावेजों की लिस्ट दी गई है जिसे देकर के कोई भी मतदाता यह बता सकता है कि वह भारतीय है और उसका प्रमाण है। तो इसमें कोई भी पहचान पत्र जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों या पेंशन भोगियों को मिलने वाले पेंशन भुगतान आदेश की जो कॉपी होती है उसे दिया जा सकता है। इसी प्रकार से 1 जुलाई 1987 से पहले कोई भी जारी किया गया जो प्रमाण पत्र हो, चाहे वह सरकार का हो, चाहे स्थानीय निकाय का हो, बैंक का हो, पोस्ट ऑफिस का हो, एलआईसी का हो, पीएसयू द्वारा जारी किया गया कोई भी जो वैध दस्तावेज है उसे उस फॉर्म के साथ संलग्न करके यह बताया जा सकता है कि हाँ, हम भारतीय नागरिक हैं और हमारी यह वैध पहचान है। इसी प्रकार से अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है या फिर पासपोर्ट है या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र या मैट्रिक का सर्टिफिकेट है या फिर राज्य सरकार की किसी संस्था द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र है
ओबीसी, एससी या एसटी का जाति प्रमाण पत्र है, वन अधिकार प्रमाण पत्र है, या फिर राज्य सरकार या स्थानीय निकाय का फैमिली रजिस्टर्ड है, या फिर सरकार द्वारा जारी किसी जमीन या घर का कोई वैध प्रमाण पत्र है, तो इन प्रमाण पत्रों के सहारे आप यह साबित कर सकते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं और बिहार के मतदाता के तौर पे आपका नाम वोटर लिस्ट में है। यानी कि अगर आपके पास इनमें से कोई दस्तावेज है तब तो ठीक है, और अगर कोई भी दस्तावेज नहीं है या फिर यह आप साबित करने में सफल नहीं होते हैं, तो ऐसे मतदाताओं का नाम इस बार बिहार के वोटर लिस्ट से कट जाएगा और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फर्जी मतदाताओं के ऊपर नकेल कसने को लेकर के निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है यह विशेष गहन पुनरीक्षण का वोटर लिस्ट का काम किया जा रहा है। इसमें माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं की पहचान होगी और उसके बाद उनका नाम वोटर लिस्ट से कटेगा।